हेलो स्टूडेंट्स एंड दिस इज़ सीमा वर्ड्स। जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग एनसीईआरटी बुक्स सॉल्व करवा रहे हैं आपको, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज की। इस वीडियो में हम क्लास 10th का लेसन फर्स्ट देखेंगे, अ लेटर टू गॉड। कंप्लीट हिंदी एक्सप्लेनेशन करवाऊंगी मैं आपको, तो वीडियो पूरा देखें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें वीडियोस को जितना हो सके। साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके सभी आने वाली वीडियोस का। जो आपका लेटर टू गॉड है, इसके राइटर है जी.एल. फ्यूएंटेस। और इसमें सबसे पहले देखिए, आपको जैसा कि आप नाम से ही पहचान रहे हैं कि इट इज़ अबाउट अ लेटर जो कि भगवान को लिखा गया है। किसने लिखा है, बिफोर यू रीड में आपको बताया गया है कि दिस लेटर वॉज रिटन बाय लेंचो एंड लेंचो वॉज अ फार्मर। और उसको भगवान में इतना ज़्यादा विश्वास है कि उसको लगता है कि कोई भी परेशानी हो, कोई भी उसको मुसीबत आए तो उसमें भगवान उसकी हेल्प करेंगे। और यहाँ पर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण उसे भगवान से हेल्प लेनी पड़ी है। एक लेटर लिखता है वो, ये सब हम चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए, आपको एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें आपको बताया गया है कि मनी ऑर्डर कैसे लिखते हैं। और नेक्स्ट पेज पर आपको पूरा एक, ये देखिए सेकंड पेज पर आपको पूरा एक फॉर्मेट दिखाया गया है कैसे मनी ऑर्डर जो है वो ड्राफ्ट किया जाता है। इसको आप ध्यान से देखें, इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में कुछ नहीं आता। हम लोग देखेंगे कि जो चैप्टर है उसमें लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन क्या है। देखिए पेज 3 से शुरू। स्टूडेंट्स वीडियो पूरा देखें ताकि आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए। देखिए, द हाउस द ओनली इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। देखिए, ये एक ऐसे हाउस की बात चल रही है जो कि एक वैली में है। वैली यानी घाटी, और वो पूरी वैली में एक अकेला घर है जो कि एक पहाड़ी है, एक छोटी सी पहाड़ी है, उसकी चोटी पर वो स्थित है। एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित है वो घर। और उस ऊंचाई से, उस घर से हम क्या देख सकते हैं, हमें दिखाई देती है। और जो क्रॉप्स है, जो कि पके हुए जो फील्ड्स हैं क्रॉप्स के, वो दिखाई देते हैं। उन पर जो खिले हुए फ्लावर है, जो कि हमें पता लगता है कि एक अच्छा हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल अब की बार होने वाली है, वो सब हम वहाँ से देख सकते हैं। द ओनली थिंग दैट अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शॉवर। एक ही चीज़ है जो कि अभी धरती को चाहिए। आप सबको पता है, फसल को अच्छा रखने के लिए, अच्छा जो है अच्छी फसल के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ऑफ कोर्स रेन की ज़रूरत होती है। तो एक डाउनपोर की ज़रूरत है, रेन की ज़रूरत है अभी धरती को अच्छी फसल के लिए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हैड डन नथिंग else but see the sky towards the northeast. Now we were really going to get some water. Woman, the woman who was preparing supper, replied, yes, God willing. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them, all come for dinner. अब सुबह जो है मॉर्निंग में लेंचो बैठा हुआ है, और लेंचो एक फार्मर है, तो वो अपनी पूरी जो ज़मीन है या फिर उसकी जो खेती है उसके बारे में एक अच्छी नॉलेज रखता है, उसे पता है सब। और उसे लगता है कि अभी एक डाउनपोर की ज़रूरत है, तो वो साथ बैठी एक वुमन को, यानी जो उसकी वाइफ है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, आकाश की तरफ देखते हुए बोलता है कि वुमन, कि अब हमें जो है अच्छा जो एक बारिश जो है वो हो सकता है अब हमें वो मिले। और वो स्त्री जो है, वो औरत जो है वो बोलती है कि हाँ, अगर भगवान ने चाहा। और उस टाइम पर वो क्या कर रही है, वो सपर यानी भोजन तैयार कर रही है। और लेंचो का जो बड़ा लड़का है वो खेत में काम कर रहा है, और जो छोटा लड़का है वो साथ में ही खेल रहा है घर के पास में ही। और तब वो लेडी जो है वो
जाती है, रात के खाने के लिए अपने बच्चों को बुलाती है। And it was during the meal that just as Lancho had predicted, big drops of rains began to fall। और जैसा कि लैंचो ने पहले ही प्रेडिक्ट किया था, प्रेडिक्ट यानी भविष्यवाणी की थी कि अब हमें जो है बारिश मिलेगी, अब हमें जल प्राप्त होगा, तो जब वो खाना खा रहे थे तब लैंचो को आवाज़ सुनाई दी, किसकी? बड़ी बड़ी बूंदों की। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching। नॉर्थ ईस्ट जो उत्तर पूर्व की तरफ से बादल, बड़े बड़े बादल इधर आते हुए दिखाई दे रहे थे लैंचो को। The air was fresh and sweet। हवा जो है बिल्कुल ताज़ी हो गई थी, ठंडी हो गई थी और बहुत ही अच्छी सुहानी हवा चल रही थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body। and the man यहाँ लैंचो के लिए यूज़ हुआ है और वो व्यक्ति किसी और कारण से नहीं बल्कि जो बारिश हो रही थी उस आनंद को अपने शरीर पर अनुभव करने के लिए बाहर चला। And when he returned he exclaimed। और जब वो वापस आया तो उसने क्या कहा? These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins। और ये जो है रेन ड्रॉप्स नहीं हैं जो कि बारिश के रूप में गिर रही हैं आकाश से, बल्कि ये क्या हैं? कॉइन्स हैं, सिक्के हैं, पैसा है। और यहाँ पर दो बातें जो आप लोग ध्यान रखोगे जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि लैंचो बाहर क्यों गया, तो यहाँ पर देखिए सीधा आंसर दिया गया है, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। और दूसरा ये पूछा जाता है कि लैंचो ने रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स क्यों कहा। तो आप दो तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। एक तो रेन ड्रॉप्स जो है वो रिजेंबल करते हैं न्यू कॉइन्स के साथ, और एक आप ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि बारिश के कारण अच्छी फसल होगी तो इसलिए जो है जो लैंचो है उसने रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स कहा। तो आंसर जो है जो आप चाहे वो दे सकते हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटल वंस आर 5। बड़ी जो बूंदें हैं वो 10 सेंट के सिक्के हैं और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के सिक्के हैं। विद द सेटिस्फाइड, ये जो सेंट है ये वहाँ की जैसे हमारे यहाँ रुपया होता है वहाँ पर सेंट बोला जाता है, तो इस तरीके से याद रखेंगे। अब देखिए, विद द सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। और एक सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन है, एक संतुष्ट भाव है, और उसने जो है देखा कि जो बारिश है उसकी चादर जो है पूरे मेरे खेतों पर फैल गई है, अनाज पर फैल गई है। और उसने जो है देखा अपने खेतों की तरफ जो कि फूलों से भरे हुए हैं। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ? But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall, and these truly did resemble new silver coins। And the boy exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls। और अचानक क्या हुआ? बहुत तेज़ हवा चलने लग गई और अब वर्षा के साथ साथ बारिश के साथ साथ क्या हुआ? ओले भी गिरने लग गए। हेल स्टॉर्म जो है वो शुरू हो चुका था और ये जो हेल स्टोन्स है ये बिल्कुल सिल्वर कॉइन्स लग रहे थे, चांदी के सिक्के ये लग रहे थे। और जो बच्चे हैं वो बाहर भागने लगे कपड़े उतार कर इनको इकट्ठे करने के लिए, इन ओलों को इकट्ठे करने के लिए। तो यहाँ से जो है जब ओले गिरने शुरू हुए, यहाँ से शुरू हुआ फसल का खराब होना। चलिए देखते हैं आगे। एंड इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। आई होप इट पासिस क्विकली। इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस एंड द गार्डन, द हिल साइड, the cornfield on the wool valley. The field was white as if covered with salt। तो अब क्या है? अब वास्तव में जो है बहुत बुरा होना शुरू हो गया था और अब
लेंचो को लग रहा था, लेंचो चिल्लाकर कह रहा था कि जल्दी से चला जाए, ये हेल स्टॉर्म जो है ये जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगर ये ख़त्म नहीं हुआ, अगर ये जल्दी समाप्त नहीं हुआ ये हेल स्टॉर्म, तो क्या होगा, तो उसकी जो फसल है वो सारी बर्बाद हो जाएगी। और 1 घंटे तक वो हेल स्टॉर्म जो है फॉर 1 आवर वो हेल स्टॉर्म चलता रहा। मकान, बगीचे और पहाड़ी की ढलान और अनाज के खेतों में, पूरी घाटी में जो है चारों तरफ पूरे खेत जो है वो सफ़ेद हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरे खेतों पर क्या बिखेर रखा है, क्या डाल रखा है, सॉल्ट यानी नमक। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his तूफान समाप्त हुआ, जब हेल स्टॉर्म समाप्त हुआ तो वृक्षों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था, और जो कॉर्न फील्ड है वो कम्प्लीटली र्यूंड हो चुके थे, कम्प्लीटली नष्ट वो हो चुके थे, विनाश हो चुका था उनका, और पौधों से फूल झड़ चुके थे। और इस टाइम पर लेंचो बहुत दुखी था, उसकी जो सोल है वो दुख से भरी हुई थी। और जब वो हेल स्टॉर्म समाप्त हुआ तो वो खेतों के बीच में खड़ा हो गया और उसने अपने बेटों से कहा, A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing, and this year we will have no corn. That night was a sorrowful one. तो उसने क्या कहा कि जब टिड्डियों का एक दल जो है वो खेतों में आ जाता है तो वो इससे ज़्यादा फसल जो है वो नष्ट नहीं करता है, इससे ज़्यादा अनाज जो है वो छोड़ देता है, बच जाता है उस टाइम पर अनाज जो है। लेकिन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, और अब की बार जो है कोई फसल नहीं होगी। और वो रात उनकी बहुत ज़्यादा दुख में बीती। और इस टाइम पर जो है अब यहाँ से लेंचो सोचता है कि अब वो किससे जो है हेल्प मांगेगा। All our work for nothing. There is no one who can help us. We will all go hungry this year. अब यहाँ पर लेंचो बोलता है कि हमारा जितना भी परिश्रम था वो सब नष्ट हो गया है, और अब कोई नहीं है जो कि हमारी हेल्प करे, और इस साल हम सबको भूखा मरना पड़ेगा। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन वहाँ पर जितने भी लोग वो रहते थे और उनके दिलों में केवल एक ही सहायता की आशा थी, उन्हें लगता था केवल एक ही है जिससे वो हेल्प ले सकते हैं, और वो हेल्प किससे थी, भगवान से वो हेल्प मांगना चाहते थे। अब वो भगवान से ही हेल्प मांगना उनको लगता था कि वहीं से उनको वो हेल्प जो है मिल सकती है। डोंट बी सो अपसेट even though this seems like a total loss, remember no one dies of hunger। अब वहाँ पर जो है वो बोलते हैं कि अपसेट ना हो, क्योंकि बेशक चाहे सब कुछ नष्ट हो गया है, लेकिन ये याद रखें कि कोई भी भूख से नहीं मरेगा। All through the night, Lencho thought only of this, of his one hope, at the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience। अब जो है सारी रात लेंचो उस एक हेल्प के बारे में सोचता रहा, उस एक आशा के बारे में सोचता रहा जो कि थी भगवान से सहायता। और जैसा कि उसे बताया गया था कि भगवान की आंखें सब कुछ देख सकती है, चाहे वो उनकी आत्मा के अंदर की चीज़ हो, जो भी कुछ उनके अंदर घटित हो रहा है, जो उनके अंतःकरण की बातें हैं वो भी भगवान जो है वो देख सकते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेंचो जो है वो एक बहुत मेहनती आदमी था, एक फार्मर था जो कि खेत में पशुओं की तरह काम करता था, इतना मेहनत वो करता था, लेकिन फिर भी उसे लिखना आता था। एंड द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन।
and placed in the mail. It was nothing less than a letter to God. नेक्स्ट संडे जब सुबह हुई तो लैंचो ने एक पत्र लिखना शुरू किया और जिसे वह स्वयं शहर लेके गया और डाक में डाला उसने। और ये पत्र भगवान के नाम पर था। और क्या लिखा था पत्र में? गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी my family and I will go hungry this year. I need 100 peso in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. तो अब उसने भगवान को लिखा कि भगवान, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो मैं और मेरी फैमिली जो है वो इस साल भूखा मरेंगे और मुझे 100 पैसा चाहिए ताकि मैं अपने खेतों को फिर से उगा सकूं, खेतों में फिर से जो है बीज डाल सकूं और साथ में मैं जब तक गुजारा कर सकूं जब तक कि मेरी फसल नहीं होती है और जो कि हेल स्टॉर्म के कारण पूरी बर्बाद हो गई है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। अब जो है उसने एनवलप पर जिसमें उसने लेटर रखा था टू गॉड लिखा और पोस्ट ऑफिस में जाकर उस पर स्टैम्प लगाकर और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु हैज़ अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम टू लेटर टू गॉड। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अब जब उसने पोस्ट ऑफिस में डाला लेटर तो एक व्यक्ति जो कि पोस्टमैन भी था और पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करता था, एक एम्प्लॉय था पोस्ट ऑफिस का, उसने जो है बहुत ज़ोर से हंसते हुए एक लेटर जाकर अपने पोस्ट मास्टर को दिखाया जो कि उसने बोला कि मैंने अपने पूरे करियर में ऐसा कोई लेटर नहीं देखा जिस पर एड्रेस लिखा है टू गॉड। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क commented, "What faith! I wish I had the faith on the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." पोस्टमास्टर जो एक मोटा हंसमुख व्यक्ति था, अ फैट एमिएबल मैन, याद रखेंगे पोस्टमास्टर का डिस्क्रिप्शन क्या दिया गया है। वो भी ये लेटर देखकर हंसने लगा लेकिन जल्दी ही वो सीरियस हो गया और उसने देखा उस लेटर को मेज पर थपथपाते हुए बोला वो कि कितना विश्वास है, कितना अटूट फेथ है भगवान में। काश मुझ में भी इस आदमी जैसा फेथ होता भगवान के प्रति, जो कि इसने डायरेक्ट जो है भगवान के साथ कॉरस्पॉन्डेंस शुरू कर दिया है, भगवान के साथ जो है अपना बातचीत करने की ये सोच रहा है, इतना ज़्यादा इसमें फेथ है भगवान के प्रति, तो काश मुझ में भी ऐसा फेथ होता। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, answered the letter, but when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. अब ताकि लैंचो का फेथ जो है वो भगवान से ना हटे, राइटर जो है लेटर का लैंचो है तो उसका फेथ भगवान से, उसका विश्वास भगवान पर बना रहे। पोस्ट मास्टर ने बोला कि मैं जो है इस लेटर का आंसर दूंगा। उसके दिमाग में आइडिया आया कि इस लेटर का आंसर उसे देना चाहिए, लेकिन जब उसने खोला तो उसके सामने एक फैक्ट आया कि इस लेटर का आंसर देने के लिए केवल गुडविल यानी अच्छी भावना और इंक और पेपर से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि कुछ और भी चाहिए उनको इस लेटर का आंसर देने के लिए। क्या चाहिए वो देखेंगे आप। But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave
part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. तो जैसा कि लेंचो ने लेटर में लिखा था कि उसको 100 पैसे चाहिए, 100 पैसे उसने मांगे थे, तो पोस्ट मास्टर ने जो है उसको उसने एक रेजोल्यूशन बना लिया था, उसका एक ये दृढ़ निश्चय था कि वो जो है हेल्प करेगा लेंचो की, और इसके लिए उसने अपने एम्प्लॉयज़ से बात की और उसने कुछ धन इकट्ठा किया अपने एम्प्लॉयज़ से, और फिर जो है कुछ पार्ट अपनी सैलरी का भी दिया, और उसको जो है सारे जो एम्प्लॉयज़ थे वो मान भी गए इस एक्ट के लिए, जो कि एक चैरिटी के लिए किया गया था. It was impossible for him to gather together the 100 peso, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word, a signature as a signature God. अब उसने जो है पैसा पूरा तो वो इकट्ठा नहीं कर पाया, हाफ से थोड़ा ज़्यादा उसने कर लिया था, और उसने वो पैसा जो है एनवलप में डाला और उस पर एड्रेस टू लेंचो लिखा, लेंचो के पास भेजना था उसे, और केवल एक सिग्नेचर लिख दिया नीचे गॉड. द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अब जो है नेक्स्ट संडे जो है लेंचो थोड़ा जल्दी आया, जो कि नॉर्मल से थोड़ा जल्दी था, और उसने आकर पूछा कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है, और ये लेटर स्वयं पोस्टमैन ने उसे दिया, और पोस्ट मास्टर जो है वो देख रहा था उसके चेहरे की संतुष्टि को, कंटेंटमेंट को, जो पोस्ट मास्टर ने एक नेक कार्य किया था उस व्यक्ति के लिए, वो उसे देखने के लिए वहाँ खड़ा था. उसके बाद देखिए, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. देखिए यहाँ भी एक क्वेश्चन बनता है. लेंचो ने जब देखा लेटर को और मनी को तो वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि उसके लेटर का जवाब उसे मिलेगा, और जब उसने पैसा गिना तो वो एंग्री हो गया, और उसके मन में था कि भगवान जो है वो एक मिस्टेक, ऐसी मिस्टेक नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने उनकी उस रिक्वेस्ट को डिनाई नहीं किया, तो वो ऐसी मिस्टेक कैसे कर सकते हैं कि पैसा कम भेजें. तो इस बात से वो एंग्री हुआ. यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि लेंचो वाई डिड लेंचो बिकम एंग्री. तो इसका आंसर आप यहाँ से दे सकते हैं. Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to envelope with the blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it, and it said. और जैसे ही लेंचो ने पैसा देखा तो उसको बहुत गुस्सा आया, और उसने जाकर जो है वो लेंचो जो है वो गया, खिड़की पर गया, और वहाँ जाकर उसने पेपर और पेन मांगा, और उसने जो है जाकर पब्लिक टेबल पर बैठा वो, और उसने एक पत्र लिखना शुरू किया. पत्र लिखते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा था, उसकी जो भौहें हैं वो सिकुड़ रही थी, उसका माथा जो है वो सिकुड़ रहा था, और जब उसने पूरा पत्र लिख दिया तो टिकट खिड़की पर गया, और जाकर उसने जो है एक स्टैम्प खरीदी. स्टैम्प को उस पर लिंक जो है चिपका, और उसके बाद जब उसने डाला लेटर को लेटर बॉक्स में, तो जाकर पोस्ट मास्टर ने खोला लेटर, और उस पर क्या लिखा हुआ था.
Got of the money that I asked for, only 70 peso reached me. Send me the rest since I need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. लेंचो। क्या लिखा हुआ था? लेंचो ने लिखा कि भगवान, आपने जो मुझे पैसा भेजा उसमें से मुझे केवल 70 पैसे जो है वो मिले हैं, 70 पैसे जो है मुझे प्राप्त हुआ। मुझे शेष धनराशि जल्दी ही भेज दीजिए क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। लेकिन जो धनराशि आप भेजेंगे वो डाक के द्वारा ना भेजें क्योंकि डाक घर के जो कर्मचारी हैं वो बेईमानों का एक समूह है, ऐसा लेंचो ने कहा। तो इस तरीके से लेंचो ने जो है वो सारा ब्लेम, जो 30 पैसों कम था उसका सारा ब्लेम जो है वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ पर डाल दिया। यहाँ भी क्वेश्चन बनता है कि वाई डिड लेंचो कॉल द पोस्ट मास्टर एंड हिज एम्प्लॉयज़ अ बंच ऑफ क्रूक्स। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको अच्छे तरीके से चैप्टर समझ आया होगा। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा लें। थैंक यू वेरी मच।